हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो हम लोग अपूर्णांक संख्याओं का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालना सीखेंगे, यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट आज सीखेंगे कैसे निकाला जाता है संख्याओं का। जैसे यहाँ पे √2 है, √5 है, √3 है, √7 है, √13 है। इन सारी संख्याओं का हम लोग वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इस तरह से रूट के अंतर्गत 25 दे दूं तो इसका आप वर्गमूल निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है और ये कैसी संख्या है, ये अपूर्ण वर्ग संख्या है। बात समझ में आई कि नहीं। √25 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अरे यार ये सब क्या हो रहा है, एक सेकंड। √25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5। अब रूट के अंतर्गत दो सेम संख्या आएगा तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, इसका मान कितना आएगा 5। लेकिन अगर √2 दे दिया जाए तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है कि दो सेम संख्याओं का हम गुणा करें कि 2 आ जाए। तो ऐसे जो संख्याएं हैं उनका हम कैसे वर्गमूल निकालते हैं, तो इसी वीडियो में हम लोग शुरू से अंत तक आप देखिएगा, अच्छे से सीख पाओगे। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आपको स्टेप वाइज सारी चीज़ें बताता हुआ चलता हूँ, फिर आप अच्छे से क्या कर पाओगे, सीख पाओगे। तो वीडियो ध्यान से देखना और आप कॉपी पे नोट करना। ये सारी चीज़ें भूलने वाली चीज़ें होती हैं, पहले बता दे रहा हूँ। एक बार आप ध्यान से समझना, फिर एक बार वीडियो देखना, फिर कॉपी पे सारे प्रश्नों को खुद से लिखना, आराम से आ जाएगा। अब यहाँ पर √2 है तो हम इस तरह से क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। फिर इसके बाद हम दशमलव लगाकर कितना, 2 शून्य, फिर इस तरह से 2 शून्य लिख लेंगे। अगर और लिखना चाहो तो 2 शून्य और लिख लो। फिर आपको करना क्या है, इस तरह से एक लाइन नीचे इस तरह से खींच देनी है। बात समझ में। इसी तरह से ये सवाल हल होता है। अब इसमें क्या करना होगा, दो का जोड़ा बनाना पड़ेगा। जैसे ये है तो इस 2 शून्य का एक जोड़ा, इस 2 शून्य का एक जोड़ा, और हमेशा जोड़ा जो है इधर ही से बनाते हुए चलेंगे। फिर यहाँ पर एक जोड़ा, अब 2 अकेले बच रहा है तो उसको छोड़ देना। बात समझ में आई। अब यहाँ से आप क्या करोगे, सवाल को हल करोगे। अभी तो आपने इसको बस कपड़ा पहनाया है, अब इसको तैयार कैसे करोगे। अब यहाँ पर करना क्या है जानते हो, यहाँ पर ऐसी संख्या लिखना है कि इसका हम जितना बार लेके जाएं उतना यहाँ पर आए। यानी ऐसी संख्या यहाँ पे लिखना है कि जिसका हम भाग दें उतना ऊपर भी लिखें और 2 या तो आए या तो 2 से कम आए। बात समझ में आई। तो ऐसी कौन सी संख्या है भाई साहब, जरा सोचिएगा तो ऐसी कौन सी संख्या है, सोच के बताइएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम 1 से भाग दें तो 1 के कितना होगा, 1 होगा। अब इसी 1 का गुणा हम इसमें करेंगे, 1 × 1 करोगे कितना होगा, 1 होगा। तो ये जो 1 अब यहाँ पर ऊपर लिखे हो भागफल के रूप में, उसी को यहाँ पे अब आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह बनाकर 1 और 1 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 में से 1 को घटाओगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आई। अब आप आगे क्या करोगे, आगे ये 2 शून्य जो है आपको साथ में उतारना है। क्यों? क्योंकि ये जोड़े में है। अब यहाँ पर लेकिन दशमलव लगाए तो इस दशमलव को आप जब तक यहाँ नहीं लगा दोगे तब तक ये दोनों शून्य नहीं उतार सकते। अब हमने लगा दिया तो दोनों शून्य को उतार लिया। अब ये बन चुका है क्या, 100 बन चुका है। अब यहाँ पर ध्यान देना, अब आपको 2 के पास, ये जो मैं एक लाइन यहाँ पर स्पेस दे रहा हूँ, 2 के पास ऐसी संख्या लिखनी है जिसका हम यहाँ पर बार लेके जाएं और उसका इसके साथ गुणा कर दें, या तो 100 आ जाए या तो 100 से कम आ जाए। तो अगर आप यहाँ पर 4 लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 4 लिख दियो तो 4 यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा। 4 का गुणा 4 में करोगे, 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 का 6 हासिल कितना होगा, 1 होगा। और 4 का गुणा 2 में करोगे, 4 दूना 8 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बात समझ में आई। अब ये जो 4 लिखे हो, इस 4 को आपको यहाँ पर लिख लेना पड़ेगा। हम 24 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और 100 में से 96 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बात समझ में आई। इसी तरीके से ये सवाल किया जाएगा। अब यहाँ पे 4 आ चुका है, हमने क्या ये शून्य को यहाँ पे उतारा है। अब ये दोनों शून्य को क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से उतार लेंगे। अब ये बन गया है कितना, 400। अब 28 के पास में ऐसी कौन सी संख्या लिखें कि उसका बार भी हम यहाँ पर लेके जाएं तो या तो 400 आ जाए या तो 400 से कम आ जाए। तो अगर आप 281 दूना यहाँ पर लिख दोगे तो 400 से ज़्यादा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर भी 1 लिखना पड़ेगा। अब इस 1 का गुणा हम 281 में करेंगे तो कितना रहेगा, 281 ही रहेगा। अगर मान लो यहाँ पर 2 लिखते, यहाँ पर भी 2 लिखते, तो 2 का गुणा 282 में करते तो 400 से ज़्यादा आ जाता, तो हमारा सवाल गलत हो जाता, जबकि 400 से कम ही लाना है। तो अब आपने यहाँ पर 1 जो लिखा है, उस 1 को अब आपको यहाँ पर लिख लेना पड़ेगा और जोड़ लेना पड़ेगा। जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 281 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 282 हो जाएगा। और जब आप इसे घटाओगे, 400 में से 281 घटाओगे, 10 में से 1 गया कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा।
और यहाँ पर कितना बचेगा 9, 9 में से 8 गया कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 3 में से 2 गया कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बात समझ में आई गई। अब यहाँ पर 282 है, यहाँ पर क्या है 119 है। हमें क्या करना पड़ेगा, इस दो शून्यों को उतार लिए, इसको उतार लिए, अब इसको उतारना पड़ेगा। हम इसको इस तरह से आराम से उतार लेते हैं। अब यहाँ पर 282 है, यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या लिखें कि उतना बार भी लेके जाएं तो एक इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 11,900 या तो आ जाए या तो उससे कम आ जाए। तो जानते हो कितनी बार लेके जाओगे, अगर 2 यहाँ पर लेके जाओगे तब पर भी कम हो जाएगा, 3 लेके जाओगे तो भी कम पड़ जाएगा, 4 बार लेके जाओगे। कितनी बार, 4 बार लेके जाओगे। अब यहाँ पर हम 4 बार अगर लेके जाएंगे तो यहाँ पर भी 4 लिखेंगे। तो 4 का गुणा 4 में करो, 4 चौक कितना हो जाएगा 16 का 6 हासिल 1 हो जाएगा। 4 का गुणा 2 में करो, 4 दूना 8 है कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 4 का गुणा 8 में करो, 8 चौक कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, हासिल आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद 4 का गुणा हम 2 में करेंगे, 4 दूना 8, 8 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब देखो 11,900 है, ये 11,296 है यानी कम ही है। तो ये जो 4 लिखे हो इसी 4 को अब आप यहाँ पर लिख लो। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसमें से घटाओगे, 10 में से 6 गया कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, 9 में से 9 गया कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 8 में से 2 गया आपका कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, यहीं तक करके छोड़ देना। दशमलव के या तो आप 2 अंक तक के लेके जाना या तो आप 3 अंक के लेकर जाना, इसके बाद छोड़ देना। आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर यानी आपका √2 का मान कितना आएगा 1 दशमलव कितना आएगा 1.414 आएगा। बात समझ में, ये आपका क्या होगा उत्तर होगा। तो जब भी इस तरह से पूछा जाएगा सेम इसी तरीके से करना। अब वही बालक इस चीज को समझ पाया होगा जो बहुत ही ध्यान से देखा होगा वीडियो को और समझा होगा, और जिसको एक बार में ना समझ में आया हो कौन से स्टेप कैसे कैसे किए गए हैं वो वीडियो को फिर से देखिएगा, दोबारा देखिएगा, तिबारा देखिएगा और अपने से करते हुए चलिएगा। आप आराम से सीख जाओगे। एक बार में कोई भी चीज़ किसी को नहीं आती। अगर एक बार आप सीख लोगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, तो उसका रिवीजन करना पड़ता है, तब आप भूलोगे नहीं। समझ में आई बात है कि नहीं। तो इस टाइप का जितना भी सवाल आपसे पूछा जाएगा आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे, आराम से कर लोगे। अब यहाँ पर √5 है, इसे मैं क्या दे देता हूँ HW दे देता हूँ, इसे घर पे करिएगा। जैसे √5 का मान क्या होगा, रूट आपका 13 का मान क्या होगा, √7 का मान क्या होगा, आपका किसका और बता दूं 11 का मान क्या होगा। ये सब आप खुद से कॉपी पर लिखिएगा, लगाइएगा, तब आएगा। अब मैं आपको अलग टाइप का प्रश्न बनाते चलता हूँ। जैसे इस टाइप का प्रश्न अब आपको सिखा देता हूँ। जो इस टाइप का प्रश्न दिखा दूंगा, इससे संबंधित जितना भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा आप आराम से कर लोगे। अब ये देखिए प्रश्न है, यही प्रश्न मैं यहाँ पे लिखा हूँ। 10 सही कितना है 2/3 है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, साधारण रूप से सॉल्व करेंगे, यानी इसको सरल करेंगे। तो 10 सही 2/3 है, तो इसको बाहर लिख लो 10 सही 2/3। इसको पहले भिन्न में बदल लो। अब यहाँ पर ये मिश्र भिन्न में, साधारण भिन्न में कैसे बदला जाएगा, 3 का गुणा 10 में करोगे, 10 3 30, 30 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 32 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बात समझ में आई। अब आप क्या करोगे, 32 में 3 से भाग दे दोगे। जब 32 में 3 से भाग दे दोगे तो 10 दशमलव कितना आएगा 666 आएगा। अब ये कैसे आएगा, हम क्या करेंगे भाई साहब, 32 में क्या कर लेंगे 3 से भाग दे देंगे। 3 1 के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 0 यहाँ पे 2 उतरेगा। अब यहाँ पर जब 2 उतर गया तो भाग जाएगा नहीं, तो जब पहली बार भाग ना जाए तो हम 0 बार लेके जाएंगे। 3 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फिर से भाग नहीं जाएगा। जब फिर से अब भाग ना जाए तब आप दशमलव बढ़ाकर 0 उतारना। 3 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 20 में से 18 गया कितना 2। अब पहले से आप दशमलव बढ़ाए हो तो यहाँ पर 0 उतार लेना। 3 6 कितना हो जाएगा 18। अब ये इसी तरह से बढ़ता जाएगा। इसी लिए हमने 10.666 लिख दिया। तो 666 बस 3 ठो लिखना, 4 ठो मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया। उस लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 तक ही लिखना। अब हमने क्या किया है, रूट के अंतर्गत जो 10 सही 2/3 था उसका मान कितना निकाल लिया है, ये निकाला है 10.66। तो इसकी जगह पर अब हम लोग क्या लिखेंगे, 10.666। बात समझ में आई। अब इसका मान अगर आपको निकालना है तो आप कैसे लगाओगे, हम क्या करेंगे, भाग विधि का प्रयोग करेंगे। 10.666 लिख लेंगे। मैंने क्या बताया था, जब भी ऐसा सवाल रहेगा इसमें इधर से क्या होता है, 2 संख्याओं का जोड़ा बनाया जाता है। अब यहाँ पर 10 था तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसी संख्या लिखेंगे कि उसका जितना यहाँ पर लिखें उतना बार भी जाए
या तो 10 आ जाए या तो 10 से कम आ जाए। इसको मिटा देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज होने लगोगे। अब यहाँ पर अगर मैं 4 लिखता हूँ और इतना यहाँ पर 4 बार लेके जाऊँगा, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, ज़्यादा हो जाएगा। तो जब ज़्यादा हो जाएगा तो इससे कम हम लिखेंगे। जब इससे कम लिखना पड़ेगा तो कौन सी संख्या है, 3 है। 3 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, 3 को यहाँ पर लिखेंगे। अब 3 का गुणा 3 में करो, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसी 3 को हम यहाँ पर भी लिखते हैं। अब इनको जोड़ा जाता है, 3 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 10 में से 9 घटाओगे कितना आएगा 1 आएगा। अब 6 के सामने आपको एक ही संख्या लिखनी पड़ेगी, वो संख्या कौन सी होगी अभी आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे दशमलव लगा है, आप इस 6 और 6 जोड़े में है तो इसको आप यहाँ पर उतार लेना। लेकिन कब उतारोगे, ये जो दशमलव है इसको यहाँ पर लगा के तभी उतारना, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। अब आपको 6 के सामने ऐसी संख्या लिखनी है कि अगर हम उतना बार लेके जाएं या तो 166 हो जाए या तो भाई 166 से कम हो जाए। बात समझ में गई। तो हम क्या करेंगे, 2 बार लेके जाएंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, यानी 2 का गुणा हम 62 में आप कर लेंगे। 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 छंग कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखो 166 से कम है, ये जो 2 बार लेके गए इस 2 को यहाँ पर लिख लो। हम क्या करेंगे 62 में 2 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 64। अब इसको घटाओगे, 6 में से 4 गया कितना हो जाएगा आपका 4 2 6 होता है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया, 2 घटाओगे कितना हो जाएगा आपका भाई साहब 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 में से 1 गया कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, जब इतना काम कर लिए तो अगला हमारा संख्या ये जो 6 वाला जोड़ा है इसको इस तरह से पट से उतार लेंगे। बात समझ में गई। अब यहाँ पर 4266 है। अब यहाँ पर हमें ऐसी कौन सी संख्या लिखनी है कि उतना बार लेके जाऊं तो कितना आ जाए 4000 या तो 266 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो अगर हम 5 बार लेके जाएंगे, अगर हम यहाँ पर 5 बार लेके जाओगे तो कम रह जाएगा, 6 बार लेके जाओ। यहाँ पर हम क्या करेंगे 6 बार लेके जाएंगे। अरे यार बोर्ड हैंग हो रहा है, रुको रुको रुको, सही हो जाएगा, बोर्ड हैंग हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 6, ओहो, यहाँ पर हम क्या करेंगे 6 बार लेके जाएंगे। अब जब 6 बार लेके गए हो तो यहाँ पर भी 6 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर 6 बार लेके गए हो तो यहाँ पर इस तरह से 6 लिख लो। 6 का गुणा इन सब इसके साथ करो जो 646 है। 6 गुणे 6 करोगे, 6 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, हासिल 3। 6 का गुणा 4 में करोगे, 6 चौक कितना हो जाएगा 24, 24 में 3 जोड़ दो 24, 25 26 27, यहाँ पर 27 हो जाएगा, हासिल आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 6 का गुणा 6 में कर लो, 6 6 कितना हो जाएगा 36, और 36 में आप 2 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 37 38, यहाँ पर 38 से इस तरह से लिख लो। अब इस 6 को हमने यहाँ पे पहले से ही लिख लिया है, हम क्या करेंगे इसको जोड़ लेंगे। 6 6 कितना हो जाएगा 12 को 2 हासिल 1, 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 है तो 6 लिख लो। अब यहाँ पर इसको घटा लो, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 7 गया घटेगा नहीं तो बन जाएगा 16, 16 में से 7 घटाओगे 9 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर ये इसको एक उधार दे चुका है तो बन जाएगा 1, तो इससे उधार लेगा बन जाएगा 11, 11 में से 8 घटाओगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा 3 में से 3 गया 0 हो जाएगा। अब ये 300 कितना आ चुका है 90 आ चुका है। अब यहाँ पर आगे कोई भी संख्या नहीं है, या तो आप दशमलव के 2 अंक तक ही ले जाके छोड़ दो। अगर आप 3 अंक तक लेके जाना चाहो तो यहाँ पर आप फिर से 6 6 लिख सकते हो। अब इसका आप इस तरह से जोड़ा बनाकर यहाँ पर 6 6 लिख लो। बात समझ में। अब आपको करना क्या पड़ेगा, तब आपको यहाँ पर ऐसी संख्या सोचनी पड़ेगी कि हम यहाँ पर ऐसी संख्या लिखें, वही चीज़ यहाँ पर भी लिखें तो इतना या तो आ जाए या तो इससे कम आ जाए। तो वो क्या संख्या कौन सी है 5 है। अगर यहाँ पर 5 लिखोगे तो यहाँ पर भी 5 लिखना पड़ेगा। अब ये तो मैं ये सारे सवाल लगाया हुआ हूँ तो मेरे दिमाग में है कि इतना बार लेके जाऊंगा तो इससे कम या इससे कम हो जाएगा, लेकिन आप कैसे सोचोगे, आपको गुणा करना पड़ेगा, हमको भी गुणा करना पड़ेगा। अभी दूसरा सवाल इस लगाऊं तो हमको भी गुणा करके निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखो क्या था, मैंने 5 लिख दिया, 652 था। अब यहाँ पर क्या करोगे, या आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर मुझे पता था 5 लिखूंगा तो इतना या तो इतना आ जाएगा या इससे कम आ जाएगा, लेकिन आपको कैसे सोचना पड़ेगा, आपको बार बार इस तरह से गुणा करना पड़ेगा। जैसे मैंने मान लो सोचा 4, तो 4 का गुणा इस तरह से करके देखना पड़ेगा। 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 6 हासिल 1, और 4 दूना 8 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, हासिल आपका कितना बचेगा 2, फिर 6 चौक 24, 24 में 2 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 2 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 26,096, 26,096 आया है, और यहाँ पर कितना है 39,066 है, तो बहुत ज़्यादा कम है।
तो हम और इसी तरह से 5 लिखेंगे। ये वाले सवाल जो है थोड़ा मत्था पाची वाले हैं, बात समझ में है कि नहीं? तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन तेज होना चाहिए और दिमाग भी तेज लगाना पड़ेगा। इसीलिए अब यहाँ पर क्या करोगे, हमने 5 बार लेके गया तो यहाँ पर 5 मैंने लिख दिया है, बात समझ में है कि नहीं? तो अब हम 5 का गुणा 5 में करेंगे, 5 बचे कितना हो जाएगा 25, हासिल आपका कितना हो जाएगा 2। 5 का गुणा 2 में करोगे 5 दूना 10, 10 2 कितना हो जाएगा 12, 2 हासिल अब आपका कितना 1 आएगा। 5 का गुणा 5 में करोगे 5 बचे 25, 1 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, हासिल अब आपका कितना 2 आ चुका है। 5 का गुणा 6 में करोगे 5 6 30, 30 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने जब 5 बार लेके गया तो 39,000 से कम आया है, यानी 32,625 आया। अगर आप 6 बार लेके जाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा, सवाल ही गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर हम फिर से जब 5 बार लेके गए हैं तो भाई साहब यहाँ पर हम 5 इस तरह से उतार लेंगे, यानी लिखना पड़ेगा आपको। अब इसको तो जोड़ा जाता है, 5 5 कितना हो जाएगा 10 का 0 हासिल 1 हो जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। इसको तो घटाया जाता है, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 2 गया कितना आ जाएगा आपका 4, यहाँ पर कितना बचेगा 10, 10 में से 6 गया कितना आएगा 4, 8 में से 2 गया कितना आ जाएगा आपका 6, और यहाँ पर शून्य कामे खत्म हो गया। अब दशमलव के हम क्या किए हैं, दशमलव के 3 अंक के बाद ले जा चुके हैं, तब हम यहीं पे इसको क्या कर देंगे, करके छोड़ देंगे, बात समझ नहीं? तो जब भी इस तरह का सवाल पूछा जाएगा सेम इसी तरीके से करना, डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमने इस टाइप का भी सवाल बता दिया, इस टाइप का भी सवाल बता दिया, अब आपको मैं इस टाइप का सवाल बताने जा रहा हूँ, तो इस प्रश्न को भी ध्यान से समझना। अब आपको अगला सवाल बताते हैं, ध्यान से समझना। 0.9 है, इसका आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो सवाल देखो क्या लिखा है भाई साहब, 0 कितना है 9 लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, इसको अपने दिमाग से लगाएंगे। जब भी ऐसा सवाल आएगा आपको क्या करना पड़ेगा, 0 इस तरह से 9 लिख लो। इसके बाद 9 के बाद आप क्या करो, इस तरह से शून्य लगाओ, इसका एक जोड़ा बन गया, फिर आप 2 शून्य लिखो, इसका भी जोड़ा बन गया, फिर 2 शून्य लिखो, इसका भी जोड़ा बन गया। लेकिन जोड़ा हमेशा कहाँ से बनाओगे, पीछे से 2 का जोड़ा बनाते जाओगे। तो यहाँ पर दशमलव है, इसके बाद बच रहा है 0, इसका क्या बनेगा, एक ही जोड़ा बनेगा। लेकिन जब भी इस टाइप का सवाल आएगा, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ, मैं तुम नहीं बताता। अब यहाँ पर जब भी इस तरह का सवाल आएगा आपके सामने, तो आप कैसे लगाओगे, हम क्या करेंगे, अब इस 0 को छोड़ देंगे। यहाँ पर हम पहले 0.9 है तो हम इस तरह से 0 लिख लेंगे, बात समझ में? अब यहाँ पर आपको ऐसी संख्या लिखना है कि उसका हम इतना बार लेके जाएं, या तो 90 आ जाए या तो 90 से कम आ जाए। तो कौन सी संख्या है, अगर आप 8 लिखो तो 8 8 कितना होगा 64 होगा, 9 लिखोगे 9 9 81 होगा, और 10 लिखोगे 10 10 में 100 हो जाएगा, 90 से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब हमें 9 बार लेके जाना है। 9 9 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, बात समझ में? यानी 9 का गुणा 9 में करोगे 81 होगा। अब इस 9 को यहाँ पर लिखना भी पड़ता है, जोड़ोगे तो 9 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, बात समझ में? 90 में से 81 घटा लो, 10 में से 1 गया कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, 8 में से 8 गया कितना आएगा 0 आएगा। आप पहले से दशमलव भाई साहब लिख ही भी लिए हो। अब ये 2 शून्य आप इस तरह से उतार सकते हो। अब यहाँ पर 18 है, यहाँ पर कितना है 900 है। अब यहाँ पर मैं ऐसी कौन सी संख्या लिखूं कि 900 या तो आ जाए या तो भाई साहब 900 से कम आए। अगर मैं यहाँ पर मान लो 2 लिख लेता हूँ तो 100, वो तेरी का इतना तेज क्या हो रहा है भाई साहब। अगर मान लो यहाँ पर 118 है, यहाँ पर मैं 2 लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर 2 बार लेके जाऊंगा तो उसी का गुणा करना पड़ता है। 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 8 दूना 16 का 6 हासिल 1, 2 के 2 कितना हो जाएगा 3, यानी 364 है, बहुत कम है। तो इसी तरह से अब हम और सोचेंगे, यानी 2 से बढ़ा देंगे। डायरेक्ट हम क्या बढ़ा देते हैं भाई साहब, 6 बढ़ा देते हैं। 6 दूना कितना हो जाएगा 12, 2 हासिल 1, इसके बाद 8 6 48 से कितना हो जाएगा 49 हासिल आपका 4, और 6 के 6 4 कितना हो जाएगा 10, 1092 हो गया, ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 4 बार लेके जाते हैं। कितनी बार लेके जाते हैं 4 बार लेके जाएंगे। अगर हम 4 बार लेके जाएंगे तो 900 से कम आएगा, 5 बार लेके जाओगे तो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 बार हम लेके यहाँ पर चलते हैं भाई साहब। 4 चौक कितना हो जाएगा 16 का 6 हासिल 1 हो जाएगा, और 4 का गुणा 8 में करेंगे, 8 चौक 32 से कितना हो जाएगा 33 हासिल आपका 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद 4 का गुणा 1 में करोगे, 4 1 के 4, 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 लिखे हो तो यहाँ पर भी 4 इस तरह से लिख लो। अब इसको क्या करोगे, जोड़ोगे, 4 4 कितना होगा 8 होगा, फिर यहाँ पर 8 रहेगा, फिर यहाँ पर 1 रहेगा। अब यहाँ पर 900 में से 736 घटाओ, 10 में 6 गया कितना आएगा 4 आ जाएगा, 9 में से 3 गया कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पर 8 में से 7 गया कितना आएगा 1 आएगा। अब ये दोनों शून्य उतार लोगे इस तरह से। अब यहाँ पर 188 है। अब यहाँ पर कौन सी संख्या लिखो कि 16,400 या तो आ जाए या तो इससे कम आ जाए। हम कितनी बार लेके जाते हैं, चलो यहाँ पर हम सोचते हैं। 100 कितना है 88 है। अगर हम
2 बार करेंगे यानी ये 1882 हो जाएगा। तो अगर आप 2 बार लेके जाओगे तो इसमें 2 से गुणा करो, 2 दूना 4 हो जाएगा, 8 दूना 16 का 6 हासिल 1 हो जाएगा, और फिर 8 दूना 16 1 17 हो जाएगा, हासिल 1 2 के 2 1 3 हो जाएगा, यानी 3764 है। और ये कितना है 16400 है। इसका मतलब अभी ये 3000 तक है और हमें 16000 तक लेके जाना है। तो 3 3 3 दूनी 6 3 तिका 9 3 चौक 12 3 पचे 15, 5 बार एक बार लेके जाके देखो क्या होता है। 5 बार लेके जाके देखते हैं। अब यहाँ पर मैं 5 लिखता हूँ और यहाँ पर 5 से गुणा भी करना पड़े रहेगा। 5 बचे कितना हो जाएगा 25, हासिल आपका 2, और 5 8 कितना 40, 40 2 कितना हो जाएगा 42, हासिल आपका कितना रहेगा 4। फिर यहाँ पर 5 8 40, 40 4 44 हो जाएगा, हासिल 4, 5 1 5 4 कितना हो जाएगा 9, 9425 है। और ये कितना है 16400, अभी नो कम है यार 9425। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 8 बार लेके जाएंगे, यहाँ पर भी हम 8 लिख देंगे। अब यहाँ पर 8 का गुणा 8 में करो, 8 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, हासिल आपका कितना 6 बचेगा। 8 का गुणा 8 में करो, 8 8 कितना हो जाएगा 64, और 64 में 6 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा, कितना 70 हो जाएगा। अब हासिल आपका 7 बचेगा। अब 8 का गुणा 8 में करो, 8 8 64, और 64 में 7 जोड़ दो आ जाएगा 71, तो हासिल आपका कितना बचेगा 7 बच जाएगा। फिर 8 का गुणा 1 में कर लो, 8 1 8, 8 7 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15। अब यहाँ पर जब आप 8 बार लेके गए हो तो 8 यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर तो जुड़ेगा 8 8 16 6 हासिल 1, और 8 1 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा। ध्यान देना अगर आप 3 ही अंक तक निकाल रहे हो तो इसको भी जोड़ना मत, छोड़ देना इसी तरह से। अब यहाँ पर इसको बस घटा लेना, 10 में से 4 गया कितना 6 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 3 में से गया कितना 2 आ जाएगा, 6 में से 5 गया 1, ये आपका उत्तर हो जाएगा। यानी रूट 0.9 का मान कितना आया है 0.948, ये आपका क्या होगा उत्तर होगा। यानी अगर हम इसका वर्गमूल निकाले हैं तो कितना आया है 0.948 आया है। और रूट 2 का भी मैंने सिखाया, रूट 5 का होमवर्क दिया हूँ, रूट 10/2/3 इस टाइप का भी पूछा जाएगा तो आप कैसे करोगे, आराम से कर लोगे। बात समझ में? आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट आप अच्छे से समझ गए होंगे निकालना। वीडियो को कई बार देखना तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, और कॉपी पे लिखते हुए चलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जोड़ लाइक करना।